नमस्कार दोस्तों जियो पॉलिटिक्स में परिस्थिति बदलते देर नहीं लगती। अभी महीने भर पहले आप देख लीजिए क्या चर्चा हो रही थी कि भारत और अमेरिका के रिश्ते कितने खराब हो गए हैं, क्या होगा फ्यूचर में नहीं पता, ट्रंप ने सब कुछ बिगाड़ दिया। और साथ ही साथ दूसरी तरफ ये दिख रहा था कि पाकिस्तान और जो अमेरिका है वो काफी क्लोज आ रहे हैं। आपको याद होगा कैसे जो शहबाज शरीफ है, मतलब इतने मीठे बोल बोल रहे थे ट्रंप के लिए। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर ट्रंप अभी बस जेब से $100 बिलियन निकालकर शहबाज शरीफ को दे देंगे। मतलब इस तरह की सिचुएशन लग रही थी। आपको याद होगा आसिम मुनीर व्हाइट हाउस गए, वहां पर मिनरल्स का बॉक्स खोले, दिखा रहे थे ट्रम्प को कि देखो हमारे पास इतना मिनरल्स है, आप हमसे ले सकते हो। मतलब किस तरह का पिक्चर सामने आ रहा था। लेकिन आज जब रियलिटी स्ट्रक की है, पाकिस्तान पूरे सदमे में है, कंप्लीट शॉक में है। क्योंकि आज सुबह मैंने वीडियो बनाया जहां पर आपको डिटेल से बताया था कि भारत और अमेरिका का बीच का जो ट्रेड डील हुआ है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो मैंने सुबह वीडियो बना दिया था। लेकिन अब यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज सामने आई है। क्या है कि भारत का मैप अगर आप देखोगे, नक्शा मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में आगे, तो अक्सर जो इंटरनेशनल मीडिया में किसी भी और देश के द्वारा नक्शा जारी किया जाता है उसमें जम्मू कश्मीर का जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो कि भारत का हिस्सा है, वो जनरली पाकिस्तान के साथ दिखा दिया जाता था या फिर डॉटेड लाइन में दिखा दिया जाता था। लेकिन अमेरिका ने शायद पहली बार अपने ऑफिशियल मैप में भारत का पूरा जम्मू कश्मीर, और सिर्फ जम्मू कश्मीर का पीओके नहीं, यहां पर अक्साई चीन भी भारत का हिस्सा दिखाया। ये आप देख सकते हो खबर, हाउ ट्रंप टीम लेफ्ट पाकिस्तान रेड फेस्ड विथ मैप ऑफ इंडिया। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे, हुआ क्या है यहां पर, अमेरिका ने क्यों ये मैप जारी किया, क्या दिखाना चाह रहा था, इसके मायने क्या है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आज से हमारा जो नया बैच है 2027 का यूपीएससी का, वो स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन होती है। पर्सनल मेंटरशिप इसके अंदर आपको मिलता है। 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाता है। और प्रीलिम्स अगर आप क्रैक कर लेते हैं तो पूरा फी भी हम आपको रिफंड कर देते हैं। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। क्या है ना कि जो ट्रेड डील हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में, आज उसका फ्रेमवर्क रिलीज किया गया था। फ्रेमवर्क मतलब उसका ढांचा, कि इस डील के अंदर एग्जैक्टली क्या क्या चीजें हैं। अभी तक तो हमें बस ये पता था कि भारत पर जो टैरिफ लग रहा था 50% का, उसको कम करके 18% किया गया। लेकिन आज सारी डिटेल सामने आई। लेकिन साथ ही साथ अमेरिका में वहां की जो बॉडी है जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, यूएसटीआर, जो कि सरकार की ही है, अमेरिकन गवर्नमेंट की है, उन्होंने यहां पर ऑफिशियल कम्युनिकेशन मटेरियल में मैप का इस्तेमाल किया है। मैं आपको दिखाऊंगा, जिसके अंदर जम्मू कश्मीर का पूरा इलाका, लद्दाख और सब कुछ, अक्साई चिन, पीओके, सब कुछ भारत का हिस्सा दिखाया है। देयर आर नो डॉटेड लाइंस, नो डिस्क्लेमर्स, नथिंग। और ये जो विजुअल है, इसकी वजह से डिप्लोमेटिक और जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा, स्पेशली पाकिस्तान के लिए। अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली दिखाया क्या गया। मैं आपको मैप दिखाता हूं। देखो राइट में अगर आप देखोगे ना, ये जनरली इस तरह के मैप कई बार आपको इंटरनेशनल मीडिया में देखने को मिलते हैं, जहां पर अभी भारत का जो प्रेजेंस है, एग्जैक्टली ये वाला हिस्सा आप देख सकते हो जहां पर भारत की सरकार है इस समय, वो है। लेकिन आप सब जानते हो कि ये पूरा जो इलाका है वो भारत का है। दीज आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। जैसे कि ये वाला पूरा अक्साई चिन्ह हो, जो अक्साई चिन्ह हो गया, चाइना ने हमसे ले लिया था। फिर ये वाला जो इलाका हो गया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, ये भी भारत का इलाका है। लेकिन इसको जानबूझकर दिखाया जाता था क्योंकि इस समय वो पाकिस्तान के कंट्रोल में है, राइट। लेकिन अब आप लेफ्ट साइड वाला देखिए, ये बेसिकली क्या दिखा रहे हैं, मतलब अमेरिका बताना चाह रहा था कि कैसे अमेरिकन जो गुड्स हैं वो भारत के अंदर एंटर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको मैंने सुबह ही वीडियो में बताया था कि किस तरह से जो इंडस्ट्रियल गुड्स हैं अमेरिका के, जो मशीनरी वगैरह होती है, उसके ऊपर भारत कोई टैरिफ नहीं लगाएगा। और भी कई चीज़ें जैसे यूएस ट्री नट्स एंड रेड सोरगम, ये भारत में एंट्री करेगा। यूएस ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन हो गए, यूएस वाइन एंड स्पिरिट हो गया। ये दिखाना चाह रहा था अमेरिका मैप के थ्रू कि कैसे अब भारत के अंदर ये प्रोडक्ट्स अमेरिका के आने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इस मैप में अब ऊपर देखिए किस तरह से पूरा जो इलाका है, जो मैं आपसे कह रहा हूं, वो पूरी तरह से भारत का हिस्सा दिखाया गया। देयर इज नो डॉटेड लाइन, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे कलर में दिखाया गया। आज तक मुझे नहीं लगता कि अमेरिका ने अपने ऑफिशियल कम्युनिकेशन में इस तरह का मैप शो किया। ये बहुत ही हिस्टोरिक चीज है, इसके कई मायने हैं। अच्छा, यहां पर अगर हम कॉन्टेक्स्ट की बात करें कश्मीर डिस्प्यूट को लेकर, आप सब जानते हो 1947 में जब पार्टीशन हुआ, उस समय पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चाहता था कि जम्मू कश्मीर भारत के अंदर में आ जाए। लेकिन आप सब जानते हैं, पूरी कहानी में मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन जम्मू कश्मीर ने डिसाइड किया, वहां के राजा ने, कि वो भारत के साथ आएंगे क्योंकि पाकिस्तान हड़पने की कोशिश कर रहा था, अटैक कर रहा था। और इसीलिए यहां पर
लड़ाई हुई 1948 में गलत तरीके से, ये वाला जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो पाकिस्तान ने अपने अंडर में ले लिया, फिर यूएन में मामला और बाकी सब चीज़ आप जानते हो। फिर 1962 के वॉर में यहाँ पर आप सब जानते हो कि इलीगल तरीके से ये वाला जो हिस्सा है अक्साई चिन, ये चाइना ने ले लिया। तो करंटली अगर आप देखोगे तो भारत के पास पूरा जो टेरिटरी है, ये पूरा जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं जिसमें लद्दाख है, ये पूरा है, उसका 2/3 हिस्सा अभी भारत के पास है। फिर बाकी कुछ पीओके में है, फिर चाइना कंट्रोल करता है, लेकिन भारत का हमेशा से यही है कि ये पूरा इंटीग्रल पार्ट है, तो ये काफ़ी मायने रखता है। अच्छा, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट भी समझ लीजिए, हम ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें जिसको लेकर मैंने एक डिटेल वीडियो आज सुबह बना दिया है, जरूर देख लेना, क्योंकि ट्रंप ने जो सोशल मीडिया पर ट्वीट किया था तो उसमें बेसिकली बस यही कहा गया था कि 18% हो रहा है टैरिफ, अमेरिका जितना भी एग्रीकल्चर गुड्स है वो भारत भेज देगा, लेकिन ऐसा है नहीं। भारत ने अपना प्रोटेक्शन किया है फार्मर्स के लिए, डेयरी जो जो करते हैं सेक्टर में है, तो उन सब के लिए प्रोटेक्शन है। तो इस वीडियो में मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था। अच्छा, क्वेश्चन अब ये आता है कि ये जो मैप जारी किया गया है अमेरिका के द्वारा, इसका डिप्लोमेटिक मीनिंग क्या है? देखो, सिंबॉलिक है लेकिन बहुत पावरफुल है। डिप्लोमेसी में ऑफिशियल मैप गवर्नमेंट मतलब मैटर अगर है, गवर्नमेंट इशू करती है, तो वो अपने आप में एक पॉलिटिकल पोजीशनिंग दिखाता है। ये दिखा रहा है कि ट्रंप और अमेरिका इस समय क्या पोजीशन कर रहे हैं अपने आप को भारत के प्रति। स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट दिखा रहा है कि कैसे झुकाव है इस समय भारत की तरफ, और डी फैक्टो रिकॉग्निशन जो है वो प्रैक्टिस में लाने की कोशिश की जाएगी। मतलब भारत का पॉलिटिकल मैप अगर अमेरिका ने इस्तेमाल किया है तो यूएस कहीं ना कहीं भारत का जो टेरिटोरियल क्लेम है उसके साथ अलाइन करता है, और पाकिस्तान का जो क्लेम है कश्मीर को लेकर वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है। एंड दैट इज वाई पाकिस्तान इज इन कंप्लीट शॉक। यहां पर क्लैरिफिकेशन एक चीज समझ लीजिएगा, ऐसा नहीं है, अमेरिका ने ये नहीं कहा है कि जो टेरिटरी है वो फॉर्मल तरीके से भारत का हो गया, ऐसा ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ सिंबॉलिक होता है ना, आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो, ऐसा नहीं है कि एक बार में सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, ये जो मैसेज है वो क्या है पाकिस्तान के लिए, ये इंपॉर्टेंट है समझना। पाकिस्तान का लंबे समय से एक बड़ा डिप्लोमेटिक एफर्ट रहा है। आप देखो ना, शहबाज शरीफ कहीं चले जाएं, यूएन में स्पीच दे दे, कहीं दे दे। अभी मैंने कल ही बताया था आपको कि किस तरह से वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो असेंबली है वहाँ की पीओके की, मुजफ्फराबाद में, वहाँ पर वो गए असेंबली के अंदर और कह रहे हैं कि वन डे कश्मीर विल बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान। मतलब भाई उनको अपना देश संभल नहीं रहा है, बलूचिस्तान संभल नहीं रहा, और वो बात कर रहे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट होगा। तो अगेन वही चीज़ है ना कि पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान की आर्मी को कश्मीर के अलावा कुछ सूझता ही नहीं, और इसीलिए पूरा देश बर्बाद हो गया। इतने आज़ादी के बाद भी जो है, इतने साल आज़ादी के बाद कुछ कर नहीं पाए। तो पाकिस्तान लॉबिंग करता रहा है अमेरिका के साथ कश्मीर को इशू को लेकर। पाकिस्तानी सिविल और मिलिट्री लीडरशिप बार बार यूएस एंगेजमेंट में कश्मीर का मुद्दा उठाती है। इस्लामाबाद इंटरनेशनल प्रेशर बनाने की कोशिश करता है कश्मीर को लेकर, लेकिन आज के डेट में आउटकम क्या है? इतनी लॉबिंग के बाद भी यूएस जो है भारत का मैप जारी करता है, पाकिस्तान के क्लेम को एक्नॉलेज नहीं करता। तो इसका मतलब पाकिस्तान का नैरेटिव रिजेक्ट हो गया, और एक बड़ा डिप्लोमेटिक सेटबैक है। और इनफैक्ट यही देखोगे ना, पाकिस्तान में इसी चीज को लेकर काफी डिस्कशन चल रहा है। वहां पर जो लोग हैं, सिटीजन हैं पाकिस्तान के, वो सोशल मीडिया पर यही कह रहे हैं कि रेस्पेक्ट कैन नॉट बी बॉट। मतलब भारत और यूएस का जो ट्रेड डील हुआ, जहां पर भारत के ऊपर 18% टैरिफ लगाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान पर 19% टैरिफ। और वो 90% कब? जब शहबाज शरीफ एकदम लीन हो गए ट्रंप के बोल वचन में। मतलब जो ट्रंप को चाहिए था, मीठा बोलना था, सब बोल दिए। जैसे लग रहा था बस चरणों में गिरे हुए हैं। लेकिन आज नतीजा यह है कि पीएम मोदी ने रेस्पेक्ट रखी अपनी, भारत को झुकने नहीं दिया। पाकिस्तान तो पूरी तरह से झुक गया ना, क्या ही निकला। और यही है कि पाकिस्तान के लोग आज क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या हुआ उस इतना इज्जत देने का। और बांग्लादेश भी शॉक में ही है, बांग्लादेश भी पैनिक में आ चुका है, क्योंकि इसकी वजह से जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, अभी यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील हुआ, इतनी सब कुछ हुआ है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश की तबाह हो जाएगी, वो डिपेंडेंट उसी के ऊपर है। खैर, अब क्वेश्चन ये आता है कि वाई द यूएस में बी सिग्नलिंग सपोर्ट फॉर इंडिया इतने दिनों के बाद, इतने समय के बाद। देखो, स्ट्रैटेजिक रीजन, और यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इकोनॉमी और स्ट्रैटेजिक। भारत एक की प्लेयर है, पार्टनर है इंडो पैसिफिक में। चाइना का जो राइज है उसको लेकर कंसर्न है भारत को भी, अमेरिका को भी। इकोनॉमिक और सप्लाई चेन के रिश्ते स्ट्रेंथन करना चाहता है अमेरिका, डिफेंस और टेक्नोलॉजी कॉपरेशन में डीपन करना चाहता है। तो वो तभी कर पाएगा जब भारत के कंसर्न को समझेगा, जो प्रोबेबली शायद अब ये अमेरिका समझ रहा है। और ट्रेड और स्ट्रैटेजी का लिंक भी है। मैप एक इस समय आ रहा है जब भारत यूएस के रिलेशंस तेजी से स्ट्रांग हो रहे हैं, यहाँ से इकोनॉमिक जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है वो कन्वर्ज हो रहे हैं। तो ये जो मैप है वो रीइंफोर्स करता है इसी स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस को, सिंबॉलिकली आप कह लीजिए। ओवरऑल अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो भारत के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि देखो, डिप्लोमेटिक वैलिडेशन है ये हमारे टेरिटोरियल पोजीशन का, सिंबॉलिक सपोर्ट है एक मेजर ग्लोबल पावर के द्वारा। फिर पाकिस्तान के लिए तो बड़ा सेटबैक है, इंटरनेशनलाइज करने की जो क्षमता थी पाकिस्तान की कश्मीर इश्यू को, वो यहाँ पर अब कम हो जाएगी। और जियो पॉलिटिक्स में भी, ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी आप देखोगे, ट्रेड,
मैप्स, डिप्लोमेसी इंटरसेक्ट हैं जो आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो आई होप कि आपको डिटेल में अब समझ में आ गया कि एग्जैक्टली हुआ क्या है यहाँ पर। और क्वेश्चन आप सबके लिए है यहाँ पर जाने से पहले कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो हम देखते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसको फॉर्मल रिकॉग्निशन कौन से एग्रीमेंट में दिया गया था, आपको बताना है ये 4 ऑप्शन में से। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें 2027 के लिए, ये परफेक्ट टाइम है आपके लिए यहाँ पर शुरुआत करने का। आज से ही हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक फुल प्रिपरेशन एंड टू एंड कराते हैं। यहाँ पर 18 बुक्स आपके घर पर कुरियर किया जाता है ताकि आपको कोई भी चीज़ का ऐसा वो ना हो जहाँ पर बाहर से लेने की जरूरत हो, बस आपको पढ़ाई करना है। एंड यूज़ करिएगा ये कोड अंकित लाइव, ये ताकि आप डिस्काउंट ले सको मैक्सिमम, लिंक कमेंट सेक्शन में। और कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम होती है आपको, ये फ़ोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।